13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफी पछताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है कौन सा। इसमें जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर स्टार जो लगाया गया है और ये 7 है, इसमें 9 से भाग लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो भाग जब लग जा रहा है तो आप एक काम कीजिए, बता दीजिए इस स्टार के स्थान पर क्या रहेगा। तो आप लोग बता नहीं देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम, यदि ये आपको पता है ना विभाज्यता का नियम, तो आप लोग इसी तरीका से कर लेंगे। ठीक है, 9 का विभाज्यता का नियम, तो ये विभाज्यता का नियम कहता है ना कि अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो संख्या क्या होगी, वो 9 से भाग लग जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो ये 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 और प्लस का यहाँ पे जो है स्टार है, तो स्टार की जगह पे क्या रख लेंगे, x रख लेंगे। ठीक है, प्लस का 7 है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको जोड़िए और इसमें 9 से भाग दे दीजिए। तो देखिए जो आएगा, तो 5 4 9 9 3 आप लोग का कितना होता है 12 12 2 आप लोग कितना होता है 14 14 6 20 और 1 21, यानी कि 21 प्लस का x और बट्टे का 9 आया है, बट्टे का 9। ठीक है, तो 21 प्लस का x और बट्टे का 9, तो 9 का पहाड़ा में कितना आता है, 9 का पहाड़ा में 21 आएगा, नहीं आएगा। 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 27, यानी कि इन दोनों को मिलाकर यदि 27 होता तो हम लोग को इसी तरीका से 9 से भाग चला जाता। तो कितना जोड़ेंगे इसमें कि 27 आ जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ेंगे, यानी कि x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यही आप लोग को पता करना था। तो ये 6 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 आप लोग सी नंबर देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो देखिए इसको करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 500 में आप लोग क्या करेंगे, 500 में सबसे पहले 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 एक नम 3 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 3 छके 18। ठीक है, और यहाँ पे बचा 2, फिर 0 उतार लेंगे और 3 छके 18। ठीक है, तो हम लोगों को इस शेषफल से मतलब नहीं है, हम लोग को केवल भागफल से मतलब है। तो देखिए 500 तक टोटल 166 संख्याएं हैं जो 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज और पता करना है, 5 से कितना संख्याएं हैं जो भाग लग रहा है। तो 500 में 5 से भाग देकर देखेंगे तो 5 एक नम 5, और जब ये 0 उतरता है तो 0 यहाँ पे उतार दिया जाता है, यानी कि 100 की इतनी 100 संख्याएं हैं जो 5 से भाग लग रहा है। तो अब इन दोनों को तो जोड़ेंगे, लेकिन एक चीज है, ये आंसर नहीं होगा। 100 प्लस का 166, इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन ये आप लोग का आंसर नहीं होगा। 266 आ रहा है, आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब हम लोग 5 से भाग दिए थे तो कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से इसमें भाग लगा होगा, लेकिन 3 से भी कुछ संख्याएं ऐसी होगी जो भाग लगी होंगी। तो काउंट दोनों का एक में मिलाकर कर लिया गया है, तो उसको घटाएंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 आप लोग का एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा। तो फिर 15 से आप लोग क्या करेंगे, 500 में भाग देंगे। 15 से 500 में भाग देंगे तो 15 3 45 होता है, तो 45 अब बचा, यहाँ पे 5 है 0, 15 3 45। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इस शेषफल से मतलब नहीं है, इस 33 को अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, 233 आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, 233 आंसर आएगा। ये जो कॉमन था वो कॉमन हम लोग ने निकाल लिया। 33 को ऐसी संख्या है जिसमें जो 5 से भी भाग लग रहा था, 3 से भी भाग लग रहा था, तो एक साथ दोनों लोगों को मिठाई नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इन लोगों को छांटना पड़ेगा। तो 233 आप लोग का राइट आंसर आया है। किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, प्ले ले जाकर चेक करेंगे, विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ाया था मैंने, विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया था। तो विभाज्यता का नियम में मैंने 2 का भी पढ़ाया था, 3 का भी पढ़ाया था, 4 का भी पढ़ाया था, 5 का भी पढ़ाया था, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे करके हमने कहाँ तक पढ़ाया था, आपको 11 तक पढ़ाया था। तो जिसमें से हम लोग से पूछा जा रहा है
कि 4 से विभाज्य हो, तो 4 का विभाज्यता का नियम यहाँ पे लगा दीजिए। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट में नहीं तो 2 को 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होनी चाहिए, लास्ट की 2 संख्याएं आप लोगों को विभाजित होनी चाहिए। किससे? 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 संख्या उठाइए लास्ट का सबका, आप भाग देकर देख लीजिए। अब ज्यादा बड़ा संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट वाला उठाइए या 4 से भाग देकर देख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 4 एक नम 4 और बच्चा यहाँ पे 2, ये आप लोग का 28 कितना बार में आएगा, तो 4 पचे 20, 4 छः 24, 4 सते 28। देखिए यही कट गया, इसमें ही भाग लग गया, राइट आंसर ये नंबर ही हो गया। बाकी इन सब में भाग देकर देखेंगे नहीं लगेगा, इसमें भी देकर देखेंगे, इसमें भी नहीं लगेगा, ये नंबर ही राइट आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, तो देखिए अभी आप लोग 5th क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस आप लोग को जानना जरूरी है और पैटर्न जानना जरूरी है। तो सिलेबस तो आप लोग नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, नैनो, ठीक है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो ये आपको सिलेबस फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए पैटर्न आप लोगों को 40 प्रश्न पूछा जाएगा 50 नंबर का, और 20 प्रश्न आप लोग का गणित का पूछा जाएगा 25 नंबर का, और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर का, टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, तो इसको तैयारी करने के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है, तो उस सिलेबस को पढ़ाएगा कौन, तो पढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखिए क्लास प्लस नोट्स आपको दोनों मिलेगा हमारे बैच में, सिलेक्शन बैच में, मात्र कितने रुपए में, मात्र अभी ऑफर चल रहा है 299 रुपए में। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को PYQ आप लोगों को देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट यानी कि हर संडे को टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, हर संडे को टेस्ट भी लिया जाता है, रिवीजन करने को आपको मिलेगा। ठीक है, रिवीजन आप लोगों को कराया जाएगा, डाउट ग्रुप भी मिलेगा आपको, एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, उसके बाद वो मार्कशीट मिलेगा, वो मार्कशीट को कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वीडियो क्लासेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आपको 8 पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, पिछले साल का पेपर भी मिलेगा। ठीक है, पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोग का ये है कि हर संडे को टेस्ट होगा। तो आप लोग जाइए 93 36 56 81 64 पे अपने पापा मम्मी से बात कराइए। ठीक है, तो जैसे ही बात कराएंगे अच्छे से बात करके QR कोड व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ज्वाइन कर लिया जाएगा। नहीं तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो देखिए काफी इजी है, इसको कैसे करेंगे, मैं बोलूँ कि 10 को नहीं लेंगे, हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, मैं बोलूं कि बाबू एक काम करो 12 में किस संख्या से भाग दोगे कि हमको 4 मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया 3 से भाग दे दीजिए 4 मिल जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन ये 3 आया कैसे ये हमको पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 12 में इसे 4 से भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा। देखिए 12 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 3 12 होता है। ठीक है, तो कट गया। अब देखिए इसी 3 को यदि हम लोग उठाकर यहाँ पर रख दें तो आंसर हो नहीं जाएगा, 3 चौको 12, देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बोला जा रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 आए। तो 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया था, इसी संख्या से इसमें भाग दे दिया था, तो इस बार भी इसी संख्या से इसमें भाग दे देंगे। तो 33 बट्टे आप लोग क्या कर दीजिए 55 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो 3 से काट कर 11 से कट करेंगे तो 11 3 कितना होता है 33 होता है, और 11 पचे 55 होता है, यानी कि 3/5 आप लोग का आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका था जो कि काफी इजी तरीका से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 3/5 कौन सा राइट आंसर, तो बी नंबर। जब भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले उसको छोटा क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 3 18 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 है। सेम क्वेश्चन है, एक बार और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। 20 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल हम लोगों का 5 आ जाए। तो आप बोलेंगे भैया 4 से भाग दे दीजिए, तो ये 4 कैसे आया है, ये जो 4 है कैसे आया है, तो इस 20 में इस 5 से भाग दीजिए। तो 20 में 5 से भाग देंगे 4 मिल जाएगा, 5 चौको 20। ठीक है, तो हम लोग ने छोटा में कन्वर्ट करके देख लिया कि किस टाइप से आंसर आ रहा है। अब सेम प्रक्रिया अपनाइए, 4 3 1 8 है, तो इसमें बोला जा रहा है किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल 17 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, इसी 17 से फिर इसमें भाग दे देना है।
तो एक काम कीजिए, भाग दीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस 17 से भाग दीजिए और जो भागफल आएगा वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अपना नाम लिख कर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को इतना से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक है। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। जैसे इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि इकाई अंक बोलेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5312, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक कौन है, तो 2 है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है कि 2 इकाई अंक है। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि 954 का गुणा कीजिए 39 से, और इसका जो आंसर आएगा तो उसमें का इकाई अंक बता दीजिए, यहाँ का इकाई अंक बता दीजिए। कुछ नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा। आप क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, इसका इकाई अंक उठाना है और इसके इकाई अंक में गुणा कर देना है। तो 9 चौको कितना होता है, तो 9 चौको 36 होता है। और जब ये 36 आया ना, तो इसी का इकाई अंक आंसर हो जाएगा। जब इसका टोटल गुणा करके आप पता करेंगे इकाई अंक ना, तो 6 ही मिलेगा। तो 6 आप लोग का राइट आंसर। ये आप लोग का ट्रिक था। 9 चौको 36 होता है ना, 9 दूना 18, 18 दूना में 36, ठीक तो है। तो 6 आप लोग का राइट आंसर। तो अब इसमें देखिए 1 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 6 तो दिया नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव कर लिया जाए क्या, 9, 5, 5 और 4 में हम लोग को गुणा करना है 39 से। इतना बड़ा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सा 12 गुणे 13 करके प्रूव करते हैं। तो देखिए हमने बताया आप लोगों को, चलिए 13 नहीं करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 5, ठीक है। 5 कर लेते हैं। हमने बताया कि इसका इकाई अंक ले लीजिए और इसके इकाई अंक से गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना में 10, तो इसका देखिए 0 आ गया इकाई अंक। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 12 गुणे 15 कर लेंगे आप लोग। तो देखिए 5 दूना में 10 का 0 हाथ में है, 1 5 1 नम 5 1 6, सॉरी 5 1 नम 5, तो यहाँ पर 5 ही रहेगा। 2 1 नम 2 और 1 1 नम 1, तो देखिए 0 7 और 170 आया हुआ है। तो देखिए इकाई अंक 0 आया हुआ है। तो ऐसे ही ये सिंपल सा ट्रिक है, इकाई अंक उठाइए और गुणा कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। जाइए सेकंड वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।